Assalamu alaikum and good morning students. Hope you all are doing well. Firstly, we will discuss our previous BLIFT 1.1 bridging. Identify the landforms and write their names in given space. आपको landforms दिए गए थे, इसमें हमारे पास हम आंसर्स में जाकर देखते हैं कि फर्स्टली हमारे पास माउंटेन है, दूसरा हमारे पास प्लेन है, मैदान है, हिल हमारे पास टीलों को बोलते हैं जो छोटे छोटे रेत के टीले होते हैं, डेजर्ट एंड द लास्ट वन इज कोस्ट. कोस्ट हमारे पास बीच को भी हम बोल सकते हैं, जो सी साइड के नज़दीक वाला एरिया होता है उसको हम कोस्ट बोलते हैं. ओके, नाउ वी विल गो टू आवर फॉर्मेटिव चेक. फॉर्मेटिव चेक में हमारे पास सबसे पहले मैच द फॉलोइंग आ जाता है. उसमें फ्लैट ट्रेन है. फ्लैट ट्रेन हमारे पास हमवार ज़मीन होती है. हमवार ज़मीन में हमारे पास डिस्क्रिप्शन में क्या आ सकता है? मिनिमल एलिवेशन एंड कंसिस्टेंट क्लाइमेट कंडीशन. तो हम उसके साथ मैच कर देंगे. आप लोगों ने देखना है कि आपकी मैचिंग बिल्कुल एक्यूरेट है. मिनिमल का मतलब होता है कम ऊंचाई वाले हिस्से, एंड कंसिस्टेंट क्लाइमेट कंडीशन मतलब के मौसमी हालात यकसा सेम जो है वो मौसमी हालात होते हैं इसमें. फर्टाइल सोइल हमारे पास जरखेज़ मिट्टी आती है. फर्टाइल सोइल में हमारे पास एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट एंड न्यूट्रिएंट्स आइडियल फॉर फार्मिंग आएगा. एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट, सेडिमेंट का मतलब होता है छोटे पत्थर जो होते हैं उनको बोलते हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स गज़ाई अज्जा का जमा होना. एक्यूमुलेशन जमा होना आइडियल फॉर फार्मिंग, और ये खेती बाड़ी के लिए बेहतरीन होते हैं. तो फर्टाइल सोइल हमारे पास ये आ जाएगी डिस्क्रिप्शन इसकी. वेजिटेशन का मतलब होता है नबातात. नबातात मतलब पौधे. इसमें हमारे पास ओफन कवर्ड विद ग्रासलैंड एंड समटाइम्स फॉरेस्ट और स्पार्स प्लांट्स. अब ओफन कवर्ड विद ग्रासलैंड मतलब अक्सर घास के मैदानों से ढकी होती हैं, और कभी कभी जंगलात या कम पौधे भी होते हैं. स्पार्स प्लांट्स का मतलब होता है कम पौधे होना. जंगलात में कम पौधे होना मतलब दूर दूर तक वो चीज़ होना. क्लाइमेट आबो हवा को बोलते हैं जनरली फाउंड एट लो एलिवेशन नियर और एट सी लेवल, कि आम तौर पर हमें ये कम ऊंचाई वाले इलाकों में समुंदर के करीब या सतह के बराबर पाई जाती हैं. अब हमारे पास इसमें फॉर्मेटिव चेक हो गया है. हम इसके आंसर्स पर जाएंगे. इसके आंसर्स में हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं. आप लोगों ने देख लेने हैं कि ये बिल्कुल एक्यूरेट आप लोगों ने मैचिंग की है. स्पार्स फॉरेस्ट हमारे पास इसमें ऐसे जंगलात होते हैं जहाँ दरख्त कम हो और एक दूसरे से दूर दूर हों. लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास दो. व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन्स, प्लेन्स की क्या खसूसियात हैं वो बतानी है. और क्वेश्चन नंबर 2 में है व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकली फाउंड इन प्लेन्स. पहला है दे आर फ्लैट विद फर्टाइल सॉइल, ये जरखेज़ मिट्टी के साथ बिल्कुल हमवार होते हैं. प्लेन्स मैदान आर ऑफन होम टू ग्रासलैंड्स, मैदानों में हमारे पास अक्सर घास वाली ज़मीनें भी पाई जाती हैं. व्हाट टाइप ऑफ टिपिकल सॉइल एज टिपिकली फाउंड इन प्लेन्स, कौन से ऐसी सॉइल है जो आमतौर पर मैदानों में पाई जाती है. तो प्लेन्स यूजुअली हैव फर्टाइल सॉइल, जरखेज़ मिट्टी पाई जाती है. हैव यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हैं तो आप इनको एक्यूरेट कर लीजिएगा. अब हम अपने थ्राइव की तरफ जाते हैं. थ्राइव में लॉन्ग क्वेश्चन था. लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने इसको सिर्फ एक दफ़ा रीड करना है. अगर तो आप लोगों ने इससे मिलता जुलता भी इसका आंसर लिखा है तो वेल एंड गुड. जब हम नोटबुक्स चेक करेंगे तो मैं देख लूँगी. अगर तो एक्यूरेट हुआ, उसकी ग्रामर मिस्टेक्स ना हुई और इससे रिलेटेड आपका आंसर हुआ तो बिल्कुल एक्यूरेट कंसीडर होगा. ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने यही करना है. आप खुद से, मैंने आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दी थी, होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आई हो स्टेटमेंट की. अगर आप लोगों ने इसका आंसर खुद भी लिखा है और बिल्कुल एग्जैक्ट इस टॉपिक के रिलेटेड है तो आप अपना आंसर खुद भी लिख सकते हैं. सबसे पहले हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स में जाते हैं. वहाँ पर हमने आज BLIFT 1.1 डिस्कस करना है. उसका हम SLO देखते हैं. हमारा क्या है? डिफ्रेंशिएट प्लेन्स फ्रॉम द अदर लैंड फॉर्म्स, कि हमने प्लेन्स मैदानों और जो हमारी दूसरी ज़मीन की इकसाम है उनमें हमने डिफ्रेंशिएट करना है.
ये आज का SLO है। अब हम अपने B-Lift 1.2 पर जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम अपनी ब्रिजिंग देखेंगे। उसमें उन्होंने कहा है प्लेन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप टेरेन एंड हाई एलिवेशंस। जो मैदान होते हैं उनकी खुसूसियात क्या होती हैं, वो स्टीप ट्रेन होते हैं या फ्लैट ट्रेन होते हैं, और उनकी हाई एलिवेशंस होती हैं या मिनिमल एलिवेशंस होती हैं। तो हमने प्लेन्स पढ़ा था कि वो हमारे पास फ्लैट ट्रेन होती है, मतलब हमवार ज़मीन होती है, और उसकी मिनिमल एलिवेशंस होती हैं, मतलब कम ऊंचाई होती है। तो ये आप लोगों ने मार्क करना है। अब इसका आंसर ट्रू है कि फॉल्स, ये आप लोग खुद देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन प्लेन्स एंड अदर लैंड फॉर्म्स, हमने डिफरेंस करना है प्लेन्स मैदानों में और जो अदर हमारे पास ज़मीनों की इकसाम है उन पर, जैसे कि उसमें माउंटेन्स आ जाता है, प्लेट्यूज आ जाती हैं और वैलीज आ जाती हैं। अब पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास माउंटेन्स क्या होते हैं। माउंटेन्स हमारे पास होते हैं पहाड़, ठीक है। अब और पहाड़ों की जो एलिवेशन होती है वो बहुत हाई होती है और स्टीप स्लोप्स होती हैं, मतलब हाई ढलवान होती है, उनकी बहुत ऊंचाई वाली ढलवान होती है। प्लेट्यूज हमारे पास सतह मुर्तफा को बोलते हैं, ऊंचा मगर हमवार इलाका होता है। वैलीज हमारे पास वादियाँ होती हैं जो कि पहाड़ों के दरमियान का निचला हिस्सा होता है। प्लेन्स हमारे पास मैदान होते हैं और डेजर्ट्स हमारे पास सहरा होते हैं। अब इसमें हमारे पास जो है वो एक आपको डिफ्रेंशिएट किया गया है, स्पेक्ट्स दिए गए हैं और उसमें प्लेन्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और वैलीज, इन सब की अलग अलग डिस्क्रिप्शन मेंशन की गई है। एलिवेशन एंड रिलीफ के बारे में बताया गया है कि सबकी एलिवेशंस क्या होती हैं। सॉइल एंड वेजिटेशन, मिट्टी और उनकी नबातात के बारे में बताया गया है कि हर किसी की अलग अलग कैटेगरीज हैं। वाटर बॉडीज़ के बारे में बताया गया है, ह्यूमन हैबिटेशन के बारे में बताया गया है, और लास्ट वन है फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें तो हमारे पास प्लेन्स जो हैं वो हमवार ज़मीन होती है, डेजर्ट हमारे पास सहराओं को बोलते हैं, माउंटेन्स हमारे पास पहाड़ होते हैं, प्लेट्यूज हमारे पास ऊंची मगर हमवार ज़मीन होती है, ठीक है। प्लेन्स और प्लेट्यूज में क्या डिफरेंस आ जाएगा कि प्लेन्स तो हमारे पास हमवार ज़मीन होती है लेकिन लो और मिनिमल कैटेगरी में आती है, एलिवेशन में आती है, लेकिन प्लेट्यूज में हमारे पास स्लोप ट्रेन होती है, फ्लैट ट्रेन नहीं होती, हमवार ज़मीन होती है लेकिन स्लोप ट्रेन होती है। इसी तरह से लास्ट पे हमारे पास वैलीज़ हैं। वैलीज़ हमारे पास पहाड़ों के जो दरमियान वाला हिस्सा होता है, निचला हिस्सा, उसको हम वैलीज़ बोलते हैं, जो वादियाँ होती हैं। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। इसका जो फॉर्मेटिव चेक है उसमें भी मैचिंग दी गई है, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। थ्राइव भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। इंशाल्लाह ताला हम कल इसको डिस्कस करेंगे। फॉर्मेटिव चेक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और थ्राइव में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है एक, जो कि है राइट डिटेल्ड नोट ऑन द डिफरेंस बिटवीन प्लेन्स एंड अदर लैंड फॉर्म्स। आपने डिफरेंस बताना है प्लेन्स में, और जो लैंड फॉर्म्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं अभी, जिसमें वैली आ जाता है, प्लेट्यू आ जाता है, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, ये सारे हमारे पास अदर लैंड फॉर्म्स हैं और इनको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, डिफरेंस प्लेन्स के साथ बताना है। स्केल्स लैंड फॉर्म डिफ्रेंशिएशन में हमारे पास हमने ये नीचे खुद सारा ड्रॉ करना है, इसको आप एक दफ़ा पढ़ लें कि सेलेक्ट एनी वन लैंड फॉर्म, पुट टिक, आपने इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है लैंड फॉर्म। आप माउंटेन सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लेट्यूज सेलेक्ट कर सकते हैं, वैली, इन तीनों में से आपने एक सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने रिसर्च करनी है जो आपने सेलेक्ट किया है लैंड फॉर्म। उसके बाद स्पेसिफिकली इट्स फिजिकल फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। थर्ड में क्रिएट्स अ पोस्टर हाईलाइटिंग द की डिफरेंसेस बिटवीन द सेलेक्टेड लैंड फॉर्म्स एंड प्लेन्स, क्रिएट योर पोस्टर इन द बॉक्स गिवन बिलो। उसके बाद आपने एक पोस्टर क्रिएट करना है जिसमें आपने छोटे छोटे की पॉइंट्स हाईलाइट किए होंगे, इस बॉक्स के अंदर आप लोगों ने उसको मेंशन करना है। होप सो बेटा जी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।